Hello, dear student. Very good morning to all of you. Today we reading about fiber to fabric means कपड़े के लिए फाइबर या रेशा क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड वर्ड और मीनिंग बता चुका हूँ। आज हम इसके जनरल स्टडी के बारे में बात करेंगे कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो ये आपकी यूनिट 3 है, जिसका मतलब होता है फाइबर टू फैब्रिक। इसको आप क्लास 6 में भी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ आपके प्रीवियस नॉलेज को लिंक करके। तो देखिए, हमारे पास है सबसे पहले एनिमल्स दैट याइल्ड ऊल, वे जानवर जो ऊन देते हैं। तो इनमें हमारे पास हम जानते हैं कि याक ऊल देता है, याक से हमें ऊल प्राप्त होती है, ऊन। उसी प्रकार कैमल भी हमारा ऊल याइल्डिंग एनिमल है। उसी प्रकार अल्पाका एक एनिमल्स होता है, ये भी हमें ऊल देता है। सीप हम जानते हैं कि भेड़ से हमें ऊल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। उसी प्रकार गोट से हमें भी ऊल प्राप्त होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनिमल फाइबर क्या होता है। एनिमल फाइबर आर नेचुरल फाइबर। एनिमल फाइबर एक प्राकृतिक फाइबर होता है दैट कंसिस्ट्स लार्जली ऑफ सर्टेन प्रोटीन, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्क, हेयर, फर एंड फीदर्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एनिमल फाइबर के। The animal fibers used most commonly both in the manufacturing world as well as by the hand spinners are wool from domestic sheep and silk। तो डोमेस्टिक सीप एंड सिल्क से हमें एनिमल फाइबर प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ एनिमल दिए गए हैं जो हमें ऊल देते हैं। तो इसमें है आपका अंगोरा गोट, गोट, याक, कैमल, एल्पाका, ललमा। तो ये कुछ एनिमल होते हैं जिनसे हमें ऊल प्राप्त होता है। थोड़ा यहाँ पर हम फाइबर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक। इनसे हमारे कपड़े बनते हैं, इनकी ऊल से, इनके फाइबर से। फाइबर इज द इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ प्लांट, एक इनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है प्लांट का। फूड सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन, जो वेजिटेबल में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, ग्रेन्स में, बीन्स में, एंड लेग्यूमिस, मतलब कि जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाले प्लांट। इट इज टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है फाइबर। दैट हेल्प्स कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। तो हम डॉक्टर हमें कई बार ये सलाह देते हैं कि हमें फाइबर लेना चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि फाइबर ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है फूड का जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होता है। ऊल नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारी फ्रॉम फाइबर सूट टू ऊल। तो फाइबर मैं आपको समझा चुका हूँ। हमें फाइबर से ऊल कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए हमें कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम शेयरिंग करते हैं, यानी कि भेड़ बकरियों के बालों को निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायरिंग करते हैं, फिर उसका सॉल्टिंग करते हैं, फिर उसका कार्डिंग करते हैं, और लास्ट में हम उसका यार्न बनाते हैं। तो कल मैं इसके स्टेप बाय स्टेप, जितने भी इसके स्टेप हैं 4-5, इन सबको मैं आपको कल 1 बाय 1 बताऊंगा। 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको ऊल के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। ऊल, जिसे हम ऊन कहते हैं, तो ऊल इज अ टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सीप एंड अदर एनिमल, एक प्रकार का टेक्सटाइल फाइबर होता है जो हमें सीप, भेड़ या कुछ अन्य एनिमल से भी प्राप्त हो सकता है। ऊल इज द फाइबर ड्राइव्ड फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल, यानी ये फर ऑफ एनिमल्स से ही हमें प्राप्त होता है। ऑफ द कैप्राइन फैमिली, principally sheep, but the hair of certain species of other mammals such as goat, alpacas and rabbit, तो इनसे हमें ऊल प्राप्त होता है।
इससे हम कल पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे होती है ऊल की, कैसे ऊल तैयार होता है, ये हम कल बात करेंगे। इसके स्टेप क्या हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।